or reduced hemoglobin according to the patient's age, gender, and other factors. Okay, so this is anemia, reduced reduction in HB of the patient. हम इसको क्या कहते हैं? अनीमिया। तो अनीमिया को जानने से पहले, अनीमिया के बारे में और मज़ीद जानने से पहले हमने क्या करना है कि हमने पहले तो नॉर्मल को देखना चाहिए। नॉर्मल मेल्स में जो है, मेल्स में नॉर्मल एचबी कितनी होती है? तकरीबन 13 टू 17 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। एंड फीमेल्स में नॉर्मल एचबी कितनी होती है? फीमेल्स में नॉर्मल एचबी होगी 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो हमने जो है इसका क्या करना है कि ये फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। दिस इज फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल रेफरेंस रेंज एंड इट इज फिजियोलॉजिकल, ठीक है। इफ इन मेल्स द एचबी इज less than 13 gram per deciliter in males, okay, then we can say this is anemia, okay. And in females HB less than 12 gram per deciliter, then we can classify it as anemia, ठीक है। So anemia is reduced hemoglobin, and in males normal reference range of HB is normal HB for males is, and HB for females is 12 to 16 gram per deciliter. Normal HB for males is 13 to 17 gram per deciliter in standard textbooks. So HB of less than 13 gram per deciliter in males we classify it as anemia, and HB of less than 12 gram per deciliter in females also classify as anemia, okay। तो इसके बाद जो है हम टाइप्स पे जाते हैं। एनीमिया के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। एनीमिया इज फर्दर क्लासिफाइड, दिस इज वन बेसिक थिंग ना, एचबी जो है वो रिड्यूस हो गए, ठीक है। लेकिन एनीमिया है फर्दर क्लासिफिकेशन इसकी किस चीज के बेस पर है? आरबीसी साइज की बेस पर, ठीक है। आरबीसी साइज, ओके। नॉर्मल आरबीसी जो साइज है वो हमारे पास क्या है? 76 टू 95, एंड यूनिट इज फेमटोलीटर, ठीक है। femtoliter, ठीक है। Normal RBC size is 76 to 95 femtoliter, and if we have reduced HB is also reduced, and size is RBC size is less than 76, ठीक है। RBC size is less than 76, ठीक है। तो we can say this is microcytic anemia, ठीक है। microcytic anemia, If HB is also reduced, HB in males is less than 13 gram per deciliter, HB in females is less than 12 gram per deciliter, and RBC size is also reduced, and RBC size जो है 76 से कम है, ठीक है। 76 से कम है। अगर 95 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको मैक्रोसिटिक एनीमिया कह सकते हैं, और अगर 76 से कम हो तो हम उसको माइक्रोसिटिक कहेंगे, ठीक है। And if the RBC size is between 76 to 95 femtoliter, then we can classify it, or we can say that this is नॉर्मोसिटिक एनीमिया, ठीक है। नॉर्मोसिटिक एनीमिया, ओके। सो दिस इज माइक्रोसिटिक एनीमिया की फर्दर जो है कितनी टाइप्स है वो हम पढ़ते हैं, सही है। उसका एक निमोनिक भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। और माइक्रोसिटिक एनीमिया की फर्दर कितनी टाइप्स है? माइक्रोसिटिक की फर्दर वी क्लासिफाइड इन 4, सही। इसके एक निमोनिक है SATI, ठीक है। साथी, ओके। साथी इज द निमोनिक फॉर माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। माइक्रोसिटिक एनीमिया में एक निमोनिक है SATI। और आपके पास जो है इसकी माइक्रोसिटिक में क्या क्या आता है? एस से आपके पास जो आता है सबसे पहले तो सबसे कॉमन जो है वो माइक्रोसिटिक एनीमिया का सबसे कॉमन जो कॉज है वो क्या है? एक तो कॉज नहीं, सॉरी, जो माइक्रोसिटिक एनीमिया में सबसे कॉमन टाइप है, ठीक है, वो क्या है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। एंड इन पाकिस्तान 70% ऑफ द वुमेन हैव आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। 70% ऑफ वुमेन in our country have iron deficiency anemia, okay। इसके अलावा आपके पास क्या है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के अलावा आपके पास है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है। क्रोनिक डिजीज में आपके पास कौन कौन सी आ सकती है? CKD, CLD,
CKD, CLD, ठीक है। आपके पास और भी बहुत सारे डिजीज आ सकते हैं, लेकिन क्रोनिक डिजीज में जो अगर एनीमिया होते हैं मोस्ट कॉमनली वो क्या होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास जो माइक्रोसिटिक एनीमिया की कॉजेज में है, एक तो थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया, एंड अदर इज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक। आई विल रब दिस एंड आपको ये पॉइंट्स वैसे भी सबटाइटल्स में भी दिख रहा होगा, सही है। So microcytic anemia can be divided into 4 subtypes. SATI is the mnemonic for that, and I stands for iron deficiency anemia. सही है, iron deficiency anemia. T stands for thalassemia. A stands for anemia of chronic disease, and S is sideroblastic anemia. सही है। If we ever discuss the topic of the classification of anemia, then we will discuss each subtype in detail. But for now, this is more than enough, ठीक है, because हम आज एनीमिया के बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया जो है वो हमारे पास आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। और माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होगा, आरबीसी साइज विल बी लेस देन 76 फेमटोलीटर। सही है, आरबीसी साइज या तो 74 होगा या 72 होगा या 68 होगा, ठीक है, इसी तरह होगा, ठीक है। तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और थैलेसीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया एंड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आर सब टाइप्स ऑफ माइक्रोसिटिक एनीमिया। देन वी कैन डिस्कस अनदर टाइप ऑफ एनीमिया जिसको मैक्रोसिटिक कहते हैं, ठीक है, मैक्रोसिटिक एनीमिया। आरबीसी साइज कितना होगा इसमें, आरबीसी साइज विल बी ग्रेटर देन 96 फेमटोलीटर, ठीक है, 98 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैक्रोसिटिक, और मैक्रोसिटिक के अंदर एक सब क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, जो सबसे कॉमन है मेगेलोब्लास्टिक, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और हमारे पास ये किस किस कंडीशन में हो सकती है, मेगेलोब्लास्टिक जो है हमारे पास एक तो हमारे पास सबसे जो कॉमन इसकी कंडीशन है वो ये है कि अगर आपके पास HBB लो हो और आपके पास फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी हो या B12 डिफिशिएंसी हो, तो ये आपके पास क्या होगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कोज करते हैं, ठीक है। तो मेगेलोब्लास्टिक के अंदर कितने टाइप्स आते हैं, लेट मी टेल यू। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया folic acid deficiency, एंड B12 डिफिशिएंसी। सही है, फोलिक एसिड को आल्सो क्या कहते हैं, विटामिन B9 भी कहते हैं, सही है, B12 डिफिशिएंसी। I hope that you can see it. If you cannot be able to see the whiteboard clearly, you can still hear the subtitles, okay, you can still see it in the subtitles. So megaloblastic anemia has two subtypes, folic acid deficiency and B12 deficiency. B12 is vitamin B12 and folic acid is vitamin B9, okay। एंड विटामिन B12 को हम क्या कहते हैं, सियानोकोबालामीन भी कहते हैं, सियानोकोबालामीन। So this is the most two sub-classification of megaloblastic anemia. But you must also remember that megaloblastic anemias are macrocytic anemias, ठीक है? But all macrocytic anemias are not megaloblastic anemias. Macrocytic anemias का क्या मतलब है कि RBC size should be greater than 96 femtoliter. But megaloblastic के अंदर पर folic acid तो 96 femtoliter से जब साइज बड़ा हो RBC का साइज और HB लो हो, if the HB is also reduced in 13 less than 13 gram per deciliter in males, less than 12 gram per deciliter in females, and the size of the RBCs is also greater than 96 femtoliter, then it is macrocytic anemia. And so there is the sub-classification of macrocytic anemia is megaloblastic anemia, which is divided into folic acid deficiency anemia and B12 deficiency anemia. Okay, so other than that, we discuss another type of anemia which comes in between microcytic and macrocytic. Okay, जो मैक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक के दरमियान होगा, so you must use common sense and it is normocytic anemia, ठीक है, normocytic। RBC size will be normal, okay, RBC size इसके अंदर normal होगा, normocytic anemia। RBC size is within the reference range, ठीक है, mean corpuscular volume हम लेते हैं mean corpuscular volume and it is 76 to 95 femtoliter।
but the HB will be reduced. HB is reduced and RBC size is normal. So we can say this is normocytic anemia. And you can, let me tell you some example in which we can have normocytic anemia. Normocytic anemia are caused in sudden blood losses, okay? Sudden blood loss में क्या क्या आ सकता है, ठीक है? Sudden blood loss में आपके पास sudden blood loss. Normocytic anemia is mostly found in sudden blood loss, which can be with trauma, okay? It can be with menorrhagia, and it can be with hemolysis, okay? Which can also occur in malaria, hemolysis, okay? Hemolysis, it can occur in malaria. So sudden blood loss will cause reduction in HP, but the mean corpuscular volume will still be between 76 and 95 femtoliter, and the mean corpuscular volume will be normal. So we can say this is the example of normocytic anemia. See here, अगर कोई पेशेंट जो है वो खून की उल्टियाँ कर ले, बहुत ज़्यादा खून की उल्टियाँ कर ले, ठीक है, या ट्रामा हो या मेनोरेजिया हो या हिमोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज हो, तो उसमें भी हो सकता है. लेकिन अगर आपके पास क्रॉनिक डिजीजेज में हिमोलिसिस हो रही हो, ठीक है, क्रॉनिक डिजीजेज में, तो फिर क्रॉनिक डिजीज हिमोलिसिस विल प्रेजेंट मोस्टली विद माइक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है, जैसे सीकेडी, सीएलडी. मैंने अभी माइक्रोसिटिक के फॉर्म में इसको वो भी किया है,